खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये डायलॉग है फिल्म कालिया का, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग बतौर अभिनेता उनके असल जिंदगी में भी काफी कारगर रहा है। अपने 56 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने ये कारनामा कई बार करके दिखाया है। एक साथ उन्होंने कई बार हिट मूवीज दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब एक ही महीने में बिग बी की 4 फिल्में लगातार रिलीज हुई थी, और उस पर ये चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी फिल्में थी और वो कौन सा साल था। दोस्तों, एक दौर ऐसा था कि आमिर खान जैसे स्टार साल में एक बार फिल्में किया करते थे। कुछ दिलीप कुमार साहब का भी यही हिसाब किताब रहा था। लेकिन ठीक इससे उलट अपने दौर में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और अक्षय कुमार ये सब ऐसे कलाकार रहे हैं जिनकी साल में कई फिल्में रिलीज हुआ करती थी। और इस मामले में अमिताभ बच्चन भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। अपने पीक पीरियड में अमिताभ बच्चन ने यह कारनामा कई बार करके दिखाया है। जैसे 1972 में जहां उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, तो 1973, 1975, 1977, 1978 और 1979 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड भी है जो शायद किसी के पास नहीं है? हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक ही महीने में 4 फिल्में रिलीज करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। वह साल था 1978, जब एक ही महीने में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी और वे सबकी सब सफल भी रही थी। उन फिल्मों के नाम है कसमें वादे, बेशर्म, त्रिशूल और डॉन। पहले मैं उन फिल्मों की रिलीज डेट बता दूं तो कसमें वादे साल 1978 के 21 अप्रैल को रिलीज हुई थी, तो बेशर्म उसी साल 28 अप्रैल को, यानी कि ठीक उसके अगले ही सप्ताह। तो फिर ठीक उसके अगले फ्राइडे यानी कि 5 मई को त्रिशूल रिलीज हो गई थी। और अभी महीने दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि उनकी एक और शानदार फिल्म डॉन ठीक उसके अगले ही फ्राइडे यानी कि 12 मई को रिलीज हो गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो 21 अप्रैल से लेकर 12 मई तक सिर्फ 22 दिन होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इनमें से त्रिशूल तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, तो कसमें वादे और डॉन सुपरहिट, सिर्फ बेशर्म कमाई के मामले में एवरेज रही थी। तब ये जलवा था अमिताभ बच्चन का। इन फिल्मों की सफलता ने उनको एकदम से पीक पर पहुंचा दिया था। इतने शॉर्ट स्पैन में, वो भी एकदम से बैक टू बैक 4 सफल फिल्में देना कोई मामूली बात नहीं थी। इसी बाबत एक बार जब उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि आपकी जब एक ही महीने में बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो रही थी तो आपको डर नहीं लग रहा था कि कहीं ये फिल्में एक साथ आ जाने से उनके प्रदर्शन पर फर्क पड़ेगा? तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि देखिए, बैक टू बैक फिल्मों के रिलीज होने से उनके प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि फिल्म की कहानी में दम होनी चाहिए। अगर फिल्म अच्छी होगी तो वह लोगों को आसानी से पसंद आएगी और उसके हिट होने की गारंटी भी रहेगी। अगर मूवी में दम नहीं होगा तो आप चाहे कितनी भी उसे अलग अलग टाइम के हिसाब से रिलीज कर लो, वो नहीं चलेगी। आप सोच सकते हैं कितना सटीक जवाब था उनका। उनकी कही ये बात आज भी सच है और हमेशा सच रहेगी। आपको बता दें कि उस साल यानी 1978 में अमिताभ बच्चन की टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। 4 फिल्मों के नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बाकी की उन 2 फिल्मों के भी नाम आप जान लें। उन फिल्मों के नाम है गंगा की सौगंध और मुकद्दर का सिकंदर। इनमें से गंगा की सौगंध तो सिर्फ हिट रही थी, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी। अमिताभ बच्चन की आंधी अब पूरे देश में चलने लगी थी। एक ही साल में 6 सफल फिल्में देना, उनमें से एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एक ब्लॉकबस्टर, 2 सुपरहिट और एक हिट, कोई मामूली बात नहीं। सिर्फ एक फिल्म कमाई के मामले में एवरेज रही थी और वो फिल्म थी बेशर्म। इन फिल्मों की सफलता ने तब पूरे देश में अमिताभ बच्चन के नाम का जादू चला दिया था। अब वे निर्विवाद रूप से सुपरस्टार बन चुके थे। 1978 उनके लिए एक गोल्डन ईयर साबित हुआ था। इस सफलता से पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी हतप्रभ थी। उनको अब एक ऑलराउंडर सुपरस्टार मिल चुका था, जो कि डांस भी कर सकता था, फाइट भी, कॉमेडी भी और इमोशनल सीन। अमिताभ बच्चन एक सेंसेशन बन चुके थे। इससे पहले तक धर्मेंद्र अपना जलवा बॉक्स ऑफिस पर दिखा रहे थे। राजेश खन्ना के डाउनफॉल से लेकर यानी कि 1974 के बाद से लेकर 1978 तक पूरे 5 सालों तक बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र का दबदबा था। इस दौरान वे हिट दर हिट फिल्में दे रहे थे, जबकि अमिताभ भी तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब 1974 से लेकर 1978 तक धर्मेंद्र नंबर 1 की कुर्सी पर थे, तब कैसे अमिताभ बच्चन उनको लगातार चुनौती पेश कर रहे थे। ऐसा ही एक वीडियो मैंने धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को लेकर भी बनाया हुआ है।
कि जब राजेश खन्ना अपने पीक पर थे तब कैसे धर्मेंद्र लगातार हिट दर हिट फिल्में देकर उनकी बादशाहत को चुनौती दे रहे थे। ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही अमिताभ बच्चन के ढेर सारे रिकॉर्ड्स के बीच एक छोटे से रिकॉर्ड्स की कहानी जो कि लगभग गुमनाम सी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।